अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में ग्रुप बाय कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज जो है एक डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। टाइटन डेटा सेट पे आज काम करेंगे, टाइटेनिक डेटा सेट पे, सही है। और इस पर कुछ क्यूरीज़ को रन करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। जो हमने ग्रुप बाय वगैरह पढ़ा है ना लास्ट क्लास में, उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो मेरे पास यहाँ पे ये फ़ाइल मौजूद है टाइटेनिक डेटा सेट की, सही है। हम इसी को क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो क्या लिखूँगा मैं इंपोर्ट करने के लिए, pd डॉट रीड CSV डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, और क्या करूँगा मैं, वो नाम उसको प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, और मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा एक वेरिएबल के अंदर, सॉरी, जिसको मैं टाइटन बोल देता हूँ, सही है। तो ज़रा देखते हैं कि टाइटन के अंदर क्या किस तरह का डेटा मौजूद है। क्या करेंगे हम, टाइटन डॉट हेड करेंगे ताकि हमें इसमें मौजूद डेटा का आइडिया हो जाए, ठीक है। तो टाइटन के अंदर ये कुछ डेटा मौजूद है, सही है। पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव, पी क्लास, नेम, जेंडर, एज, ठीक है, SIB, SP एंड सो ऑन, ये सारे इसमें कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखें, एक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम किसी डेटा सेट पे काम कर रहे हैं ना, ख़ास तौर पे डेटा एनालिस्ट की तरफ हम जब बढ़ते हैं, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी हमें कोई डेटा दिया जाए ना, तो हमें उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो डेटा सेट किस बारे में है, क्या शो कर रहा है, कॉलम्स जो हैं वो क्या क्या मतलब है उनका, कॉलम्स क्या शो कर रहे हैं, ठीक है। हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि टाइटैनिक क्या था। हाँ, एक शिप था जो कि डूब गया था, ठीक है। तो उसका कुछ डेटा सेट मौजूद है हमारे पास, और इसमें ये कुछ कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है, कॉलम्स के नेम्स हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कॉलम का नाम, पैसेंजर आईडी, ठीक है, जो कि आपको मालूम है क्या होगी कि जो भी उस शिप पे सवार हुआ होगा उसको एक आईडी असाइन की गई होगी, ठीक है, ताकि उसका एक ट्रैक रखा जा सके, ठीक है। अच्छा, सर्वाइव, सिंपल कॉलम का नाम से पता चल रहा है कि ज़िंदा रहा या मर गया, ठीक है। अच्छा, अगर ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो मर गया, ठीक है, ज़ीरो का मतलब डेथ हो गई। और अगर वन आ रहा है तो मतलब हाँ, उसने सर्वाइव कर लिया, सर्वाइव्ड है ना। तो ज़ीरो मतलब नहीं सर्वाइव किया, और अगर वन आ रहा है तो उसने मतलब सर्वाइव कर लिया और वो बच गया। अच्छा, पी क्लास बेसिकली पैसेंजर क्लास है, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ भी ट्रेन्स में होता है ना, क्या क्या होते हैं, एक तो शायद लग्जरी ट्रेन्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है उसके लिए, बिजनेस क्लास, शायद बिजनेस क्लास बोलते हैं। जो ट्रेन्स होती हैं, जो मतलब एक्सपेंसिव वाली सीट्स होती हैं उसकी, सिमिलरली बस में भी होता है इस तरीके से, उसको बिजनेस क्लास बोलते हैं, और एक नॉर्मल होती है शायद, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक क्लास है, पब्लिक क्लास, कुछ इस तरह करके होता है, सही है। तो यहाँ पे भी पी क्लास है, पी क्लास पैसेंजर क्लास, मतलब जो पैसेंजर्स हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर वन है, इसको समझिएगा, अगर वन है तो मतलब वो कोई बहुत रिच क्लास है, ठीक है, ऊपर की क्लास है। टू है तो मिडिल क्लास है, और थ्री है तो लोअर क्लास है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। कौन कौन सी, 1 2 3 हमें देखने को मिलेगी। 1 मतलब सबसे हाईएस्ट रिच क्लास से बिलोंग करते हैं वो पैसेंजर्स, 2 मिडिल क्लास, और 3 लोअर क्लास है, ठीक है। अच्छा, नेम तो पता है आपको कि उस पैसेंजर का नेम आ गया, जेंडर आ गया, ठीक है, एज आ गई उसकी कि उसकी क्या एज थी, ठीक है। अब ये क्या है, सिब SP, ये है सिबलिंग्स या स्पाउस, ठीक है। ये पूरा शॉर्टकट जो है ना, इसका मतलब 2 वर्ड्स हैं, इसके पीछे 2 वर्ड्स हैं एक्चुअली, सिबलिंग्स या स्पाउस। अब सिबलिंग्स आपको पता है बहन भाई, और स्पाउस में हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। तो लेट से फैमिली के लिए कॉलम है कि फैमिली में। हाँ बिल्कुल, कि वो जो पैसेंजर था ना, उसके साथ सिबलिंग्स या स्पाउस वगैरह कुछ मौजूद थे या नहीं थे। तो क्या लिखा हुआ है, पैसेंजर का नाम तो ये है, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या था, आपका सिबलिंग या स्पाउस उसके साथ एक मौजूद था, ठीक है। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जो भी उसके साथ मौजूद थे, जो भी लोग उसके साथ मौजूद थे, उसका डेटा हमें यहाँ पे सिबलिंग और स्पाउस में करके दे दिया है,
ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है पार्च। पार्च है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। पार्च क्या है? नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन के कितने कितने बच्चे थे उनके। ठीक है, मतलब वो जो बंदा है ब्रॉन और इसके बहन भाई थे तो कितने थे, वो सिबलिंग स्पाउस के कॉलम में आ जाएगा। और पार्च, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ पेरेंट्स और चिल्ड्रन, मैं इसको देख रहा था शायद ये दोनों चीज़ें के लिए शो करता है। ठीक है, सॉरी पेरेंट टू चाइल्ड क्लास पाँच। पेरेंट टू चाइल्ड क्लास, जी पेरेंट्स कितने साथ बच्चे कितने थे। हाँ ये पेरेंट्स को और चिल्ड्रन की क्वांटिटी को शो करता है कि वो कितने थे। ठीक है, तो 0 लिखा मतलब इसके साथ कोई भी पेरेंट्स या ना तो इसके पेरेंट्स थे ना ही इसके कोई चिल्ड्रन थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं इसमें हमें और भी वैल्यूज़ देखने को मिल रही होंगी। सही है, तो SIBP मतलब क्या है? सिबलिंग्स और स्पाउस, ये आपको समझ आ गया है। और पार्च मतलब पेरेंट्स या चिल्ड्रन, ये उसकी क्वांटिटी शो करेगा। टिकट, टिकट का नंबर जो उसको असाइन किया गया होगा। ठीक है, जो उसने टिकट परचेज़ किया होगा उसमें क्या नंबर था। फेयर मतलब उसका जो किराया था, उसने कितना किराया पे किया। ठीक है, और केबिन कौन सा था। ठीक है, केबिन, केबिन क्या है? रूम। देखें जो शिप थी ना उसमें डिफरेंट फ्लोर्स थे। ठीक है, तो वो फ्लोर वाला कहाँ चला गया? अच्छा मैं इसको देख रहा था कि अभी इतनी इसमें कॉलम नहीं है। जो शिप थी ना उसमें जो फ्लोर्स थे, डेक, डेक बोला जाता है उसको, डेक। ठीक है, DEC के, तो वो फ्लोर्स A से लेके G तक के थे। वो फ्लोर्स कौन से थे? A से लेके G तक। लेट से कि एक शिप है, उसका सबसे जो टॉप वाला फ्लोर था, हाईएस्ट जो फ्लोर था, उसको A बोला गया था। ठीक है, फ्लोर A या डेक A करके उसको बोला गया था। और जितना वो नीचे आते जा रहे थे, मतलब जितने फ्लोर नीचे आते जा रहे थे, वो कितने गए? G तक गए मिनिमम। ठीक है, सबसे टॉप वाला A जो आपकी लग्जरियस क्लास होगी बिल्कुल, सबसे जो हाईएस्ट और जो रिचेस्ट पीपल होंगे वो A फ्लोर पर होंगे, सबसे टॉप वाले फ्लोर पे। B उससे थोड़े कम लेवल पर, C उससे कम लेवल पर, करते करते G तक हमारे पास ये डेटा जाता है। उसमें कॉलम नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो प्रॉपर डेटा सेट है उसमें हमें कॉलम देखने को मिलेगा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा उसके बाद इम्बार्क्ड। इम्बार्क मतलब कि कोई भी पैसेंजर किस जगह से इस शिप पर आया। ठीक है, क्योंकि जब शिप चली होगी तो किसी एक पोर्ट से तो नहीं चली होगी, वो डिफरेंट पोर्ट्स को टच करती हुई गुजरी होगी वो। तो ये आपका इम्बार्क उसको शो कर रहा है कि वो जो पैसेंजर था वो किस पोर्ट से इस शिप पर आया। सही है, तो S शो कर रहा है। ये 3 लोकेशंस यहाँ पे हमारे पास डिस्कस हुई हुई है, 3 लोकेशंस हैं। ठीक है, S जो है आपका साउथहैम्पटन है, इंग्लैंड के अंदर कोई जगह है, पोर्ट है। ठीक है, इंग्लैंड का एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है? साउथहैम्पटन, तो उसको शॉर्टकट में सिर्फ S बोल दिया गया है। ठीक है, C जो है वो फ्रांस में एक पोर्ट है, और इसकी स्पेलिंग बताता हूँ फिर प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे क्या होती है। CHERBOURG। ठीक है, शेबोर्ग करके इसकी प्रोनाउंसिएशन आ रही थी। ठीक है, तो ये कौन सा पोर्ट है? ये फ्रांस के अंदर मौजूद है। ठीक है, और एक और इसमें देखने को मिलेगा Q। एक और इसमें क्या देखने को मिलेगा? Q देखने को मिलेगा, जो कि क्वींस टाउन है, आयरलैंड के अंदर ये कोई पोर्ट है। तो ये 3 पोर्ट्स का हमारे डेटा में जिक्र किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई? पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पैसेंजर क्लास, नेम, जेंडर, एज, सिबलिंग स्पाउस। पार्च में कौन है? पेरेंट्स या चिल्ड्रन। टिकट सिंबल है फेयर। केबिन कि कौन सा केबिन था उसका, किसी फ्लोर पे। बल्कि हाँ अभी देखें मैं जिक्र कर रहा था ना कि फ्लोर का जिक्र होगा, तो असल में देखें ना C करके आ रही है, C85 मतलब टॉप से 3rd फ्लोर जो था, सबसे टॉप वाला A होगा, उसके नीचे वाला B होगा, और उसके नीचे वाला 3rd फ्लोर टॉप से C होगा। तो C पे काफ़ी सारे रूम्स होंगे, काफ़ी सारे केबिन्स होंगे। तो उसको इस बंदे को या इस बंदी को कौन सा नंबर असाइन था? ये मतलब ये वाला केबिन असाइन हुआ था, ये इस केबिन में थी। ठीक है, एंड इम्बार्क हो गया। सही है यहाँ तक? ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर है ओवरव्यू के तौर पे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, डेटा की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? क्या लिखूँ मैं? titan.info। ठीक है, तो क्या करेगा, हमारे डेटा की सारी डिटेल बता देगा कि कितना उसमें डेटा मौजूद है और उसमें क्या क्या एम्प्टी है। सही है, तो ज़रा देखें कितनी रोज़ हैं टोटल? 891 उसमें रोज़ हैं। ठीक है, जो कि इंडेक्स वाइज 0 to 890 हैं।
कॉलम्स के नेम्स आ गए जो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी देखें आपके पास ये 891 इसमें फुल रोज़ मौजूद है और इसकी डाटा टाइप भी सही है। सिमिलरली सर्वाइव के अंदर भी आपकी 891 टोटल डेटा मौजूद है, इसकी डेटा टाइप भी क्या है, सही मौजूद है, ठीक है। बाकी भी क्या है हमारे पास जो न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उनकी डेटा टाइप हमें या तो इंटीजर है तो फ्लोट देखने को मिल रही है, और जो स्ट्रिंग वाले कॉलम्स हैं उनकी डेटा टाइप हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिल रही है। लेकिन एक मसला है एज के अंदर, इसमें फुल इंट्रीज फुल रोज़ का डेटा मौजूद नहीं है, कम रोज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, और अगर हम आगे बढ़ें केबिन के अंदर भी क्या हमारे पास बहुत कम डेटा है, 204 रोज़, सिर्फ 204 रोज़ का डेटा मौजूद है। मतलब मेजॉरिटी ये जो कॉलम है बिल्कुल क्या है, एम्प्टी है, उसमें सेल्स एम्प्टी पड़े हुए हैं। क्लियर हो रही है बात? तो हमारे पास यहाँ पे हाँ, एक हमारा कौन सा कॉलम हो गया, एज को हो गया, दूसरा कौन सा है केबिन, और थर्ड कौन सा है इम्बार्ट। इम्बार्ट के अंदर 2 रोज़ का डेटा मौजूद नहीं है या 2 डेटा पॉइंट्स मौजूद नहीं है। 891 है ना टोटल, उसमें से हमें 889 डेटा पॉइंट्स मिल गए, बाकी 2 मिसिंग है। सही है यहाँ तक? तो ये हमने एक इन्फॉर्मेशन निकाली बेसिक सी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा जल्दी से चेक करते हैं कि हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेट्स मौजूद हैं या नहीं। सही है, चलें क्या करेंगे हम, टाइटन डॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ इतनी चीज़ चलाई, टाइटन डॉट डुप्लीकेटेड क्या एक मेथड का नाम है जो हमें क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यूज़ को दे देगा, ठीक है। अगर कोई रो डुप्लीकेटेड हुई तो क्या होगा, हमें उसकी जगह ट्रू मिल जाएगा। अच्छा, डुप्लीकेट का मतलब समझिएगा, डुप्लीकेट का मतलब क्या है। लेट से मेरे पास ये 4 रो मौजूद है जी, कौन से कॉलम पे चलेगा? ये पूरे ये रो वाइज चलेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको टाइटन पे चला रहे हैं ना, टाइटन डॉट डुप्लीकेटेड, तो ये क्या करेगा, ये पूरे डेटा फ्रेम पे चलेगा और रो वाइज डेटा को चेक करेगा, अभी कॉलम वाइज चेक नहीं कर रहा। सही है, तो क्या है ज़रा देखें, लेट से 4th वाली इंडेक्स की जो रो है उसको ज़रा चेक करें। लेट से मेरे पास ये कुछ डेटा मौजूद है पैसेंजर का। अब लेट से मेरे पास एक आगे जाके ना एक 11th रो आई, 11th इंडेक्स पे रो आई, उसमें भी क्या मौजूद है, डेटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मौजूद है। उसकी जो पैसेंजर आईडी है लेट से वो 5 आ गई, ठीक है। और सर्वाइव मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास सेम ही आ गई हैं एक दूसरी रो के अंदर। अब वो कहीं भी हो सकती है, ठीक है, 7 भी हो सकती है या कहीं बहुत नीचे भी हो सकती है। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हमने डुप्लीकेटेड का ये मेथड चलाकर देखना होता है कि क्या हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेटेड रोज मौजूद हैं या नहीं, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल हमने क्या किया हुआ है, डुप्लीकेटेड चलाया तो ये ट्रू और फॉल्स के अंदर डेटा दिखा रहा है, मतलब आउटपुट दे रहा है, ठीक है, जिससे मुझे कुछ इतनी ज़्यादा यूज़फुल इंसाइट्स नहीं मिल सकती। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सम कर देंगे। क्या करेंगे, टाइटन डॉट डुप्लीकेटेड, मतलब हमने क्या बोला, चेक करो टाइटन डेटा सेट के अंदर कि कुछ डुप्लीकेटेड मौजूद है, ठीक है। तो उसने क्या दिया था, यहाँ तक कि हमें ट्रू और फॉल्स दे दिया था। और अगर मैं उसके बाद सम कर दूंगा तो क्या करेगा ये, मुझे ट्रू वाली वैल्यूज़ की ट्रू वाली वैल्यूज़ अगर उसको मिल गई तो उसको सम करके ला देगा। ये बात समझिएगा, अगर डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ उसको मिल जाती हैं तो अभी तो हमने पूरा डेटा नहीं देख सके ना, बस ये कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं। हो सकता है कहीं बीच में ट्रू देखने को मिल जाए, ठीक है, लेकिन अब मैं कितना स्क्रॉल करूँगा, तो उससे अच्छा तरीका क्या है कि स्क्रॉल करने के बजाय हम क्या लिखते हैं, उसके आगे सम लिखते हैं। तो पांडास को जहाँ जहाँ कहीं ट्रू देखने को मिल गया, ठीक है, लेट से थ्री उसको ट्रूज देखने को मिल गए, तो हमें सम में क्या लगे दे देगा, टोटल वैल्यू 3 लाके दे देगा, भाई 3 वैल्यूज़ हैं जो डुप्लीकेट हो रही है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा, तो क्या दिखा रहा है, 0, मतलब कुछ भी डुप्लीकेटेड डेटा इसमें मौजूद ही नहीं है। समझ रहे हैं, अगर कुछ डुप्लीकेटेड होता तो फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू देखने को मिल जाती। सही है। अच्छा, नल्स चेक करने, ठीक है, सेकंड ऑपरेशन क्या हमारा, नल चेक करने। क्या करेंगे उसके अंदर हम, बिल्कुल इस एन भी कर सकते हैं और इस नल का भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा टाइटन डॉट इस नल, ठीक है, मेथड है इस नल या इस एन, दोनों का काम सेम है। इस एन क्या करता है, आपका पांडास के बिहाफ पे चलता है, और इस नल जो है बेसिकली एसक्यूएल क्यूरी के हिसाब से चलता है। मतलब एसक्यूएल के अंदर ज़्यादातर क्या वर्ड यूज़ हो रहा होता है, नल का यूज़ हो रहा होता है। अगर आपको डेटा नहीं मिलता तो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा होता है, नल का यूज़ हो रहा होता है, लेकिन दोनों काम सेम ही तरीके से करने वाले हैं। तो एग्जीक्यूट किया हमने, तो देख रहे हैं क्या किया उसने, पूरी हमें
पूरी हमारी डेटा फ्रेम पे चला वो, और उसने क्या किया, ट्रू फॉल्स करके जहाँ जहाँ उसको डेटा मिला वो हमें ला के दे दिया। ठीक है, तो ज़रा देखें हमें ट्रू कहाँ देखने को मिल रहा है। केबिन के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा डेटा मिसिंग था ना, केबिन वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा डेटा मिसिंग था, तो वहीं पे हमें ज़्यादातर ट्रू और फॉल्स देखने को मिल रहे होंगे। सही है, लेकिन अगेन इस तरह से मुझे सही सा आइडिया नहीं होगा, तो अच्छा तरीका क्या होता है कि हम क्या कर लें, इसको इस पर भी सम लगा दें ताकि हमें पता चल सके कि भाई कौन कौन सा डेटा मिसिंग है। तो देखें पैसेंजर आईडी फुल डेटा है, बाकी सारे कॉलम्स में फुल डेटा मौजूद है, लेकिन एज के कॉलम के अंदर कितनी एम्प्टी रोज़ मौजूद हैं, एम्प्टी डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं 177, केबिन के अंदर 687, ठीक है, और एम्बार्क के अंदर 2 डेटा पॉइंट्स मिसिंग हैं। ये बात क्लियर हो रही है? हाँ भाई। अच्छा, इस नल के बजाय अगर आपने इस एन ए का यूज़ किया होता, वो भी क्या देता आपको, सेम ही आंसर देता। एक मतलब इसको भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखें इस एन ए का यूज़ किया तो उसने बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर दिया है, ठीक है। तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन बस क्या है, इस नल आपका एसक्यूएल क्यूरी के हिसाब से जज होता है, और इस एन ए जो है वो पांडास की एक क्यूरी के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। सही है यहाँ तक? अच्छा भाई, फाइंड टोटल पैसेंजर्स। अच्छा, ये हम क्यूरी पे आ गए, सॉरी। अब हमें क्या करना है, हमने ये कुछ निकाल लिया डेटा, हमारे पास ये कुछ डेटा पॉइंट्स मिसिंग हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनके साथ कुछ एडजस्टमेंट करनी है, इनको या तो फिल करना है या तो इनको हमने ड्रॉप कर देना है। कोई एक काम करेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज का कॉलम उठा लेते हैं, सही है। हम एज का कॉलम उठा लेते हैं यहाँ से, बाकी में तो कोई मसला नहीं है ना हमारे पास, पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पैसेंजर क्लास, इन सब का ना कोई मसला नहीं है। सिर्फ मसला कहाँ पर है हमारे पास, पहला कॉलम एज का है, जिसमें हमें मसला देखने को मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हम नीचे जाते हैं, ये क्यूरीज इसको रन करते हैं आगे जाके, फिलहाल हम इसको देखते हैं। चलें, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम एज वाले कॉलम को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा टाइटन डॉट एज, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रन किया हमने, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये एम्प्टी वैल्यू देखने को मिल रही है, सही है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एज के अलावा अगर मैं यूनिक करता हूँ, तो यूनिक क्या करता था भाई, बिल्कुल, जो एज के कॉलम के अंदर यूनिक आइटम्स होंगे, यूनिक डेटा पॉइंट्स होंगे, हमें वो लाकर दे देगा, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ यूनिक डेटा पॉइंट्स हैं जो हमारे डेटा के अंदर मौजूद हैं। तो ज़रा यहाँ पे देख के आइडिया लगाएं कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कौन मौजूद है, एन मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी अल्फ़ाबेट या कुछ और चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ एन को फिल करना है, नल वैल्यूज़ को फिल करना है। अब दोबारा बताएं कि जब हमने कहा था नल वैल्यूज़ को फिल करेंगे तो कितने तरीके हमने डिस्कस किए थे, मेन, मीडियन, बिल्कुल देख लेते हैं उसको। अच्छा, मीन, मीडियन, मोड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, वो ज़्यादातर हमारा यूज़ होता है स्ट्रिंग कॉलम्स के लिए, जो ऑब्जेक्ट कॉलम्स होते हैं ना, स्ट्रिंग डेटा जिसमें मौजूद होता है, उसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मीन या मीडियन में से किसी एक का यूज़ करेंगे, सही है। लेकिन आप लोग बताएं कि मुझे किस तरह डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने मीन यूज़ करना है या मीडियन यूज़ करना है। एग्जैक्टली, आउटलायर्स के बिहाफ पे हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर डेटा में आउटलायर्स मौजूद हैं तो क्या यूज़ करेंगे, मीडियन यूज़ करेंगे, और अगर आउटलायर्स नहीं है तो मीन का यूज़ करेंगे। तो अगर डेटा में आउटलायर्स मौजूद हैं, मीडियन यूज़ करेंगे, और अगर नहीं है तो मीन का यूज़ कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने डिस्कस किया था, एक बैक फिल होता है और एक फॉरवर्ड फिल होता है, सही है। तो पहले हम उसी को समझ लेते हैं क्या होता है वो, फिर हम वैसे फिल किससे करेंगे, उसको मीडियन से करेंगे। तो क्या करूँगा मैं किस कॉलम पे काम कर रहा हूँ, एज कॉलम पे काम कर रहा हूँ ना, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा और फिल करूँगा उसके अंदर वैल्यूज़ को, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, टाइटन डॉट एज, ठीक है, डॉट फिल एन ए, कि मैं किस पे एन ए वाली वैल्यूज़ को फिल करना चाह रहा हूँ, एज कॉलम के अंदर, सही है। अब यहाँ पे एक आर्गुमेंट होता है मेथड का, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, बी फिल, ठीक है।
बी फिल स्पेलिंग शायद यही है, देख लेते हैं। बी फिल क्या होता है? बैक फिल, ठीक है। बैक फिल मतलब क्या था इसका सेंस कि प्रीवियस वाली वैल्यू है उसको आगे बढ़ा नहीं, लास्ट प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वाली वैल्यू को बैक पे फिल करेगा ना, फॉरवर्ड से करेगा। हाँ, आगे वाली वैल्यू उठाएगा और पीछे वाली वैल्यू में डाल देगा, ये सब मतलब है, ठीक है, बैक फिल का। और एक होता है एफ फिल, फॉरवर्ड फिल, उसमें क्या करेगा, चलता चला आ रहा है कॉलम के अंदर, उसको लेट से 10 पे एक पॉइंट मिला डेटा और अगली वाली वैल्यू उसको एम्प्टी मिल गई, 11 वाले इंडेक्स पे जो डेटा है वो उसको एम्प्टी मिल गया, तो क्या करेगा, 10 वाली वैल्यू को उठा के फॉरवर्ड फिल कर देगा, आगे वाली वैल्यू में फिल करवा देगा। सही है, तो ये दो तरीके से हम इसको फिल करवा सकते हैं। तो ज़रा देखें आप लोग, अगर हम ऊपर जाएं, कहाँ गया, अभी हमने एडिट निकाला था ना, दोबारा यहाँ से निकाल लेते हैं। मैंने लिखा टाइटन डॉट एज, ठीक है, ठीक है, इसने फिल कर दिया है क्या टोटल वैल्यू उसको? एक मिनट, हमने इन प्लेस को पास ही नहीं किया, इसने डॉट डेटा में क्यों जाके चेंज कर दिया? टाइटन डॉट इन्फो, हाँ सही है, नहीं फिल किया अभी तक, ठीक है, मतलब टेम्पोररी अभी हम चेंज किया, उसने हमें परमानेंट चेंज करके नहीं दिया, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पे ना NN दिखा रहा था, यहाँ पे क्या दिखा रहा था, NN दिखा रहा था ऊपर, या तो शायद ये वाला डेटा था, हाँ, एज में देखें 888 पे क्या आ रहा है हमारे पास, NN आ रहा है, इससे कंपेयर करें, ठीक है। और हमने क्या यूज़ किया है, बैक फिल। बैक फिल क्या करेगा, अगली वैल्यू को उठा के पीछे वाली जगह पे फिल करेगा, ठीक है, नेक्स्ट वाली वैल्यू को उठा के पीछे वाली जगह पे फिल करेगा। तो उसने यही काम किया हुआ, देखें, नेक्स्ट वैल्यू को उठा के पीछे वाली जो एम्प्टी वैल्यू थी, मतलब एम्प्टी सेल था, उसमें फिल किया है। और एफ फिल क्या करेगा, एफ फिल पिछले वाली को उठा के आगे वाली को फिल करेगा। तो एफ फिल में क्या हुआ होगा, देख रहे हैं, 19 को उठाया उसने और आगे जाके फिल कर दिया, सही है। तो ये इसका ये मतलब होता है। लेकिन हमने किससे फिल करना है भाई, हमने मीडियन से फिल करना है, सही है। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइटन डॉट एज डॉट मीडियन, सही है। और ये क्या करेगा, हमारी वैल्यूज़ को जाकर फिल करेगा, सही है। 888 पे क्या वैल्यू देखने को मिल रही है हमें, 28 वैल्यू देखने को मिल रही है। तो उसने यहाँ से मीडियन उठाया, फिल कर दिया। और अगर इसको परमानेंट करवाना तो क्या करेंगे, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, सही है। तो अब हमारे पास क्या हो गया है, ये परमानेंट चेंज हो गया है। दोबारा से टाइटन इन्फो को चलाते हैं ज़रा। टाइटन इन्फो के अंदर अब देखें एज की वैल्यूज़ क्या हो गई हैं हमारी, कम्प्लीटली फिल हो चुकी हैं, सही है। अच्छा, बाकी हमारा सिबलिंग स्पाउस वाला कॉलम फुल है, पार्ट्स का कॉलम भी फुल है, ठीक है, टिकट, फेयर, ये सब कुछ सही है। मसला कहाँ पर है, अब केबिन के अंदर है, ठीक है। केबिन वाला जो कॉलम है इसमें बहुत ज़्यादा डेटा हमारा मिसिंग है, एम्प्टी आ रहा है डेटा, सही है। तो यहाँ पर ना डिफरेंट तरीक़ों से काम किया जाता है कि अगर हमारे पास किसी भी डेटा के अंदर, समझिएगा इस बात को, अगर हमारा किसी भी कॉलम के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा मिसिंग हो, ठीक है, तो वहाँ पर एक मेजरमेंट है कि हमने किस जिसके बिहाफ पे क्या करना होता है, हमने उसकी वैल्यूज़ को या तो रखना होता है या तो हमें उसको ड्रॉप कर देना होता है। दोबारा समझें, हमारा जो केबिन का कॉलम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ है। तो हमारे पास एक 70% का पैरामीटर होता है, मतलब अगर हमारा डेटा 70% से ज़्यादा एम्प्टी है, मतलब हमारे कॉलम के अंदर डेटा जो है वो 70% से ज़्यादा है ही नहीं, 70% से ज़्यादा डेटा क्या उसमें खाली पड़ा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम उस कॉलम को ड्रॉप कर दिया करते हैं। क्या करते हैं, उस कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं। अगर हमारा डेटा स्ट्रिंग वाला डेटा हो, ऑब्जेक्ट वाला डेटा हो, ठीक है, और मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हो उस कॉलम के अंदर, सिर्फ 5 to 10% हो। ये समझे मेरी बात को। लेट से हमारे पास जेंडर है ना, जेंडर के अंदर लेट से 20 रोज़ मिसिंग है, फॉर एग्जांपल। कितनी रोज़ मिसिंग है, 20 रोज़ मिसिंग है। तो वो 20 रोज़ जो है ना तकरीबन 5 से 10% के अंदर अंदर ही लाई कर रही होंगी। तो इस सिनेरियो के अंदर हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, इस कॉलम को, हम इस कॉलम को ड्रॉप नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इस कॉलम को रखेंगे अपने पास, बल्कि करेंगे क्या, हम इसको मोड से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। किससे रिप्लेस कर देंगे, मोड से, ठीक है। अगर मतलब एक
ऊपर से हमने इस पर काम करना, वरना डिटेल में जाके हमें काम करना पड़ेगा ही। मतलब हम किसी का इस तरह से जेंडर चेंज नहीं कर सकते, प्रॉपर तरीके से हमें करना पड़ेगा, बारी बारी जाके डेटा को उठा के उसको मैनिपुलेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने फ़िलहाल एक डेटा मैनिपुलेशन वाले तरीके को लेके चलना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मोड से फिल करवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ कब, एक तो जब हमारा डेटा क्या हो, ऑब्जेक्ट वाला डेटा हो, मतलब स्ट्रिंग वाला डेटा हो, और दूसरा क्या हो, उसमें मिसिंग वैल्यूज़ 5 से 10% के दरमियान हो। ज़्यादा अगर हुई, 70% से ज़्यादा अगर हो गई, तो फिर क्या करेंगे, उस कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं। सही है। तो अब हम किस तरह निकालेंगे कि हमारा ये जो डेटा है वो 70% से ज़्यादा है। देखें ये हमारे पास कितनी रोज़ का डेटा मौजूद है, इसमें 204 रोज़ का डेटा मौजूद है, बाकी क्या है, सारा डेटा मिसिंग है, ठीक है। अभी हमने ऊपर एक क्यूरी लिखी थी, क्या किया था उसमें हमने टाइटन डॉट इस NA डॉट सम। तो देखें केबिन के अंदर कितनी वैल्यूज़ एम्प्टी हैं हमारी, 687 हमारे पास डेटा पॉइंट्स मौजूद ही नहीं हमारे कॉलम्स के, हमारा कॉलम के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं पहले तो कि हमारी ये जो नंबर है वो 70% ऑफ डेटा से ज़्यादा है भी या नहीं। तो किस तरह चेक करेंगे, हमें इसकी टोटल रोज़ मालूम है, टोटल रोज़ कितनी है इसकी 891, ठीक है। हमने अभी इन्फो करके निकाली थी, वरना हम एक काम और कर सकते हैं, क्या करेंगे, हम टाइटन डॉट शेप करेंगे तो हमें इसकी रोज़ एंड कॉलम्स का पता चल जाएगा। ये 891 क्या है, हमारी रोज़ हैं, और 12 क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो अगर मैं रोज़ को निकालूँ, ठीक है, 0 मैंने निकाला तो कितना आया, 891 इसमें डेटा पॉइंट्स आ गए। हाँ, एक और बात समझिएगा, हम डिसीजन किसके लिए कर रहे हैं, कॉलम के लिए, मतलब ड्रॉप करना या नहीं करना, ये किसके लिए डिसाइड कर रहे हैं, हम कॉलम को डिसाइड कर रहे हैं कि कॉलम को ड्रॉप करना है या नहीं करना। लेकिन मेजरमेंट हम किसके बिहाफ पे कर रहे होंगे, रोज़ के बिहाफ पे कर रहे होंगे। ये समझिएगा, मैं कॉलम को ड्रॉप करना या नहीं करना ये डिसाइड करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जो मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा वो किस पे करूँगा, टोटल रोज़ पे करूँगा। और जब हमें यही काम रोज़ पे करना हो, हमने जब यही काम किस पे करना हो, रोज़ पे करना हो, तो फिर क्या करेंगे, हम कॉलम्स का डिसाइड करेंगे कि कॉलम्स कितने हैं और उसमें कितना डेटा मौजूद है। ये मेरी बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा अपोजिट है ये। इसको एक मतलब दोबारा समझें कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, ये डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि केबिन के कॉलम को मुझे रखना है या ड्रॉप कर देना है, ठीक है क्वेश्चन। लेकिन मैं ये डिसीजन किस बिहाफ पे लूँगा, एक कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा, उस कैलकुलेशन के अंदर मैं टोटल रोज़ को निकालूंगा जो कि मैंने निकालनी है आपके सामने, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसका 70% निकाल लूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0.7 या 70 डिवाइड बाई 100 करके निकाल सकते हैं। तो कितना आ रहा है ये, 623 या 624 के अराउंड ये हमारे पास रोज़ आ रही है टोटल। मतलब हमारी 70% जो डेटा है वो कितना बनता है, 70% जो सेल्स हों कितने बनते हैं, एटलीस्ट 624 हमारे पास डेटा पॉइंट्स होने चाहिए थे हमारे कॉलम के अंदर। ये समझ रहे हैं मेरी बात को, हमारा जो कॉलम है ना उसमें टोटल कितनी वैल्यूज होनी चाहिए थी, एटलीस्ट 624 सेल्स के अंदर डेटा होना चाहिए था, जो कि मौजूद नहीं है। हमारे पास कितना मिसिंग है, 687 मिसिंग है, 687 सेल्स के अंदर डेटा ही मौजूद नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि 70% से ज़्यादा बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस कॉलम को हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ मतलब एक रूल का पार्ट है, लाजमी नहीं है कि मतलब कंपलसरी है कि भाई करना ही करना है ऐसा, ठीक है। अगर हम इसको सही करने बैठेंगे हम सही कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा इसमें थोड़ा फिर हमें जाके ना डिटेल में देखना पड़ेगा कि अगर हमें डेटा को प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। ये बात समझिएगा, प्रॉपर तरीके से लेके चलने का मतलब कि अब लेट से एक बंदा था मिस्टर ए, ठीक है, और उसको केबिन मिला हुआ था C35 का केबिन मिला हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसको कोई दूसरा केबिन असाइन कर दिया, ठीक है, तो डेटा क्या कर रहे हैं, हम खुद से गलत कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो बारी बारी बैठ के इस डेटा को प्रॉपर तरीके से बैठ के सही करें, वरना चूँकि 70% से ज़्यादा इसमें डेटा मिसिंग है तो हम इसको ड्रॉप करके अपना काम फ़िलहाल आसान बना सकते हैं। जी सही कहते कैसे, केबिल्स की अमाउंट तो पहले हमें पता हो कि जो C क्लास उसमें कितने केबिल्स थे, दूसरा वो किस क्लास से बिलोंग करता था, अगर सही करते भी तो कैसे करते। देखें, सही करने के लिए फिर आपको रिसर्च करनी पड़ती कि मतलब कौन कौन से उस फ्लोर पे केबिन्स मौजूद थे, ठीक है, क्या क्या कैपेसिटी थी उन केबिन्स की, सही है। अब लेट से कि आप एक मतलब 100 बंदों को आप एक सेम केबिन असाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट से C35 ही केबिन का नंबर है उसका,
लेकिन जब आपने रिसर्च किया तो आपको पता चला कि भाई उसमें तो 100 बंदों की कैपेसिटी थी ही नहीं, वो सिर्फ 2 लोगों के लिए था। डेटा गलत हो गया, तो आपको फिर रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर आप क्या कर सकते हैं, जाके इस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स का माइंड में रखते हुए उस डेटा को सही कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करना है भाई, इसको ड्रॉप कर देना है। सही है, तो क्या करेंगे उसके लिए, क्या करूँगा, टाइटन डॉट ड्रॉप, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम का नाम पास करेंगे। कॉलम का नाम क्या था हमारे, केविन। सही है, एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि एक्सिस का मसला आ रहा है उसको, वो समझ नहीं पा रहा कि किस तरीके से डेटा को डिलीट करना है। तो एक्सिस इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 1। कॉलम डिलीट करने के लिए एक्सिस इक्वल्स टू 1 लिखते हैं। तो हमारे पास से केविन वाला कॉलम यहाँ से चला गया। ठीक है, साथ ही इसको हम इन प्लेस भी लिख देते हैं, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। तो क्या हो जाएगा, डेटा चेंज हमारा परमानेंट हो जाएगा। सही है यहाँ तक। दोबारा से ज़रा इन्फो निकालते हैं इसकी और देखें, यहाँ पे वो कॉलम हमारे पास मौजूद नहीं है, सिर्फ एक कॉलम बचा है हमारा। कौन सा, एम्बार्क्ड, और इसमें 2 वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो क्या करेंगे, इसको किस तरह से फिल करेंगे जी। एम्बार्क में क्या था कि बेसिकली वो पैसेंजर किस पोर्ट से इस शिप पर आया। ठीक है, पोर्ट का नाम है लेकिन वो सिंबल्स में लिखा हुआ है। क्या क्या सिंबल्स थे, एस, क्यू और सी। एस कौन सा था पोर्ट, साउथहैम्पटन। क्यू कौन सा था, क्वींसटाउन। ये पोर्ट्स के नेम्स हैं। और सी क्या था, शिबोर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ को फिल करना है। मोड का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो क्या लिखूँगा मैं उसके लिए, टाइटन डॉट एम्बार्क और मोड। सही है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, सबसे ज़्यादा जो लोग इस शिप पर आए हैं वो कौन से पोर्ट से आए, साउथहैम्पटन पोर्ट से आए। मोड जब भी उसका ज़्यादा आ रहा है ना, तो मुझे क्या करना है, इस वैल्यू से उसको रिप्लेस करवाना है, फिल करवाना है एन ए वाली वैल्यूज़ को। तो क्या करूँगा, 0 लिख लूँ मैं, ताकि मुझे वो साउथहैम्पटन वाले पोर्ट मिल जाए। सही है, 0 लिखना पड़ेगा ना, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी इस चीज़ को। तो अब अगर मैं इस चीज़ को कॉपी करूँ या कट करके अगर मैं लिख दूँ टाइटन डॉट एम्बार्क डॉट फिल एन ए और अंदर ही वैल्यू पास कर दी, तो क्या होगा, हमारा वो डेटा फिल हो जाएगा। साथ ही हम लिख देते हैं क्या, इन प्लेस ट्रू। दोबारा से एक मरतबा इन्फो चेक कर लेते हैं इसकी, टाइटन डॉट इन्फो। और अब क्या हुआ, हमारा डेटा एक प्रॉपर जो उसकी शेप है, जो उसकी टोटल रोज़ हैं, उनमें सारा डेटा फिल हो गया है। सही है, अच्छा ये बहुत बेसिक सी है। इंशाल्लाह हम 1-2 डेटा सेट्स पर और काम करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा क्लीनिंग वाला पार्ट डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल वक्त कम था तो मुझे डेटा सेट मिल गया, तो मैंने इसलिए इसको उठा लिया है। सही है, शायद मैं डेटा सेट ढूंढ के हम निकालेंगे और उस पर डेटा क्लीनिंग वाला काम डिटेल हम देखेंगे एक मरतबा दोबारा से। चलो अब क्यूरीज हैं जी, सॉरी हाँ देखें, असल में आपका जो डेटा है ना, वो डेटा के अंदर लिखा हुआ ही क्या है, टाइटन डॉट सैम्पल कर लेते हैं। असल में उसमें अंदर लिखा हुआ ही SQC करके आ रहा है। देख रहे हैं, इम्पार्ट के अंदर पूरा लोकेशन का नाम नहीं है, सिर्फ क्या है, उसके पहले फर्स्ट लेटर्स आ रहे हैं बस, समझ रहे। तो इसलिए हमने उसको ऐसे फिल करवा दिया। मोड निकाला उसने खुद ही हमें ऐसे दे दिया। हाँ, अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर वर्ड लिखा होता, साउथहैम्पटन, क्वींसटाउन, शेबोर, जो उसमें पोर्ट से, तो फिर हम उसी से रिप्लेस करवा देते। ठीक है, चले क्यूरीज, फाइंड टोटल पैसेंजर्स। टोटल पैसेंजर्स निकालने क्या करना पड़ेगा जी, अभी हमने ऐसे ऊपर किया ही है, अभी 2 मिनट पहले हमने ये चीज़ ऊपर लिखी है। देखें, हमारे पास डेटा सेट बना हुआ है टाइटन नाम का। अगर मैं शेप लिख दूँ, ठीक है, तो हमें उसकी शेप मिल रही है कि कितनी रोज़ कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, और हमने क्या निकालनी है, हमने तो रोज़ निकालनी है, हमें पैसेंजर का आइडिया हो जाएगा। तो क्या करूँगा, मैं इसको 0 लिख दूँगा। तो क्या हो गया, मुझे पता चल गया कि इतने टोटल पैसेंजर्स हमारे पास मौजूद थे जी। जो चिल्ड्रंस वगैरह जो
सिबलिंग्स है वो भी तो पैसेंजर है, जो सिबलिंग्स है या स्पाउस वो भी पैसेंजर तो है। लेकिन असल में जो बंदा टिकट परचेज करने वाला है ना आपका, वो कौन है? वो बंदा है जो जिसका नाम मेंशन हुआ होगा, समझ रहे हैं? बाकी वो जिन लोगों को साथ लेकर आया है उसका डेटा जिक्र नहीं हुआ होगा। मतलब ये समझ लें कि जिन लोगों ने टिकट्स खरीदे ना, अब वो अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, ठीक है। हो सकता है किसी कोई अपने बेटे को ले आया, कोई अपनी वालदा को ले आया, एंड सो ऑन। तो लेकिन वो परचेज़र नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। एक बंदे ने टिकट खरीदा, तो जिसने टिकट परचेज़ किया ना, ये उसका उस हिसाब से डेटा मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो पैसेंजर वो भी है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उसका डेटा हमारे पास कुछ खास मौजूद नहीं है कि जिसमें हम कुछ परफॉर्म कर सकें। वो बस हमें बता दिया गया भाई ये बंदा अपने साथ इतने लोगों को लेकर आया, बस इतना हमें बताया गया डेटा के अंदर। सही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैसेंजर्स को निकाल सकते हैं। बेसिकली वो नंबर निकाल सकते हैं जो पैसेंजर का टोटल है। सही है। तो जितनी रोज़ होंगी उतने ही हम कंसिडर कर रहे हैं कि कितने उतने ही पैसेंजर्स हैं, ऑल्दो के ज़्यादा होंगे डेफिनेटली डेटा के मुताबिक, लेकिन हम फ़िलहाल क्या कंसिडर कर रहे हैं कि भाई वो पैसेंजर्स हैं जिन्होंने बेसिकली टिकट्स परचेज़ किए, ठीक है। और परचेज़र के यहाँ पे डेटा मौजूद है परचेज़र के हिसाब से। सही है। अच्छा, सेकंड क्वेरी है, हाउ मेनी सर्वाइव्ड, कितने लोगों ने सर्वाइव किया। अच्छा, तो देखें, सबसे पहले तो अगर हम जाएं और कॉलम्स निकालें, ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई हमारे पास एक सर्वाइव का कॉलम मौजूद है। सही है। और इसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि कितने लोगों ने सर्वाइव किया, ठीक है। क्या करेंगे, क्या बात की थी हमने कि अगर सर्वाइव की वैल्यू 0 है तो मतलब नहीं बचा वो, ठीक है। और अगर 1 है तो वो बच गया, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें हमें 1 वाले सबको सम करना होगा, ठीक है। 1 वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं, उन सबको हमें क्या करना होगा, सम करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्वाइव मिल जाएगा। तो क्या लिखना होगा मुझे ज़रा जल्दी से बताएं। अगर मैं लिखूँ टाइटन डॉट सर्वाइव, हाँ डॉट सम कर लूँ, पक्का। अच्छा, उसको भी करते हैं। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, मतलब वही है ना। और अगर मैं इसको क्या करूँ, क्लोज करूँ और फिर मैं, अच्छा अगर सिर्फ इतना करेंगे ना तो क्या मिलेगा हमें, ट्रू फॉल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर इसे हम सम चला दें, ठीक है, तो कितना नंबर दिखा रहा है ये, 342। तो 342 टोटल इस तरह के लोग हैं जिन्होंने सर्वाइव किया। सही है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसका, कि हम टाइटन डॉट सर्वाइव डॉट सम कर दें। तो जब भी क्या करेगा, मतलब उसी तरीके से आपको डेटा ला के दे देगा। चूँकि ये ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, 1 वालों को ही सम करेगा। मतलब जहाँ जहाँ इसको सर्वाइव की वैल्यू 1 मिलेगी ना, सिर्फ क्या करेगा, उन्हीं को कंसिडर करेगा और अगले वाले को साथ सम करता चला जाएगा। ज़ीरो वाली वैल्यूज़ को ये खुद से ही इग्नोर कर देगा। सही है। फॉल्स जो है ना, ज़ीरो मतलब उन्होंने सर्वाइव नहीं किया, तो ज़ीरो को क्या कंसिडर करता है, पाइथन हमारा फॉल्स कंसिडर करता है। पाइथन हो या पांडास हो तो उनको खुद से ही स्किप कर देगा और खुद से ही उनको इग्नोर कर देगा, ठीक है। अच्छा, बेसिक सी क्वेरी थी। इसके बाद हमारे पास मौजूद है हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स। क्या करना है हमें, बताना है कि भाई वो जो शिफ्ट चली थी ना, उस पर ज़रा ये बताना है कि कितनी मेल्स और कितने फीमेल्स थे उस पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास अगेन एक कॉलम मौजूद है, क्या नाम है उसका, जेंडर, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर हमने देखा था कि क्या क्या डेटा मौजूद है, मेल और फीमेल लिखा हुआ है, ठीक है। एक मतलब इसको चला के देख लेते हैं, सिर्फ मेल और फीमेल है या एम और एफ लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, टाइटन डॉट जेंडर, हाँ क्या देखने को मिल रहा है, मेल और फीमेल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे ये मालूम करना हो कि कितने मेल्स और फीमेल्स से, क्या करूँगा, एक मेथड होता है हमारे पास वैल्यू काउंट्स का। क्या होता है, वैल्यू काउंट्स, ठीक है। अच्छा एक बात समझें, वैल्यू काउंट्स का मतलब क्या है, सिर्फ वैल्यूज़ क्या होती है, चलिए पहले ये बताएं, वैल्यूज़ क्या होती हैं। सिर्फ जो हमारे कॉलम में डेटा मौजूद है ना, उसको क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। एक होता है इंडेक्स, इंडेक्स सबसे लेफ्ट वाला कॉलम होता है, ठीक है। और वैल्यूज़ बेसिकली जो डेटा एक्चुअल मौजूद है वो उसकी बात कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने जेंडर का डेटा निकाला और मैंने इसको आगे लिख दिया डॉट वैल्यू काउंट्स, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जेंडर के कॉलम में जाओ और जो तुम्हें वहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही है ना, उसको क्या करो, काउंट कर लो, ठीक है। तो कितने मेल्स आ गए, 577 मेल्स थे और फीमेल्स कितनी थी, 314 उसमें टोटल फीमेल्स थी। सही है यहाँ तक। अच्छा भाई, एवरेज एज बतानी है,
एवरेज एज क्या थी, सही है। क्या करेंगे, सिंपल सा है, एज का कॉलम मौजूद है, क्या करूँगा, टाइटन डॉट एज डॉट एवरेज बोला है तो क्या करेंगे, मीन हमारे पास मेथड होता है उसका हम यूज़ कर लेंगे। तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास 29.3, जो कि तकरीबन 29 ही है, ठीक है। ऑलमोस्ट राउंड ऑफ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 ही बन जाएगी वापसी ये। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो टोटल मतलब एक एवरेज जो एज है वहाँ पे पैसेंजर्स की वो कितनी थी, 29 के अराउंड थी, सही है। नेक्स्ट, हु पेड द हाईएस्ट फेयर, चलें किसने सबसे ज़्यादा फेयर दिया, जी ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे उसकी, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो अगर आप लोग वैसे करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, हम इसको ना सॉर्टिंग वाले तरीके से भी कर सकते हैं, देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटन डॉट क्या था, एच थी नहीं फेयर था, टाइटन डॉट फेयर, ठीक है, डॉट मैक्स। ये क्या करेगा, हमें फेयर में से मैक्सिमम वाली वैल्यू को लाकर दे देगा, ऐसे ही है ना भाई, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी है हमारे पास 512.3292, ये मैक्सिमम फेयर है जो पैसेंजर्स ने पे किया। अच्छा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो मालूम करना है कि हु पेड, ठीक है, हु पेड मतलब अमाउंट तो निकालनी ही नहीं है हमने, लेकिन इस अमाउंट की वजह से हम क्या करने वाले हैं, उस डेटा को निकालेंगे। तो अब सोचें अगर मैं इसको लिखूं टाइटन डॉट फेयर इक्वल्स टू और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया कि टाइटन वाले कॉलम टाइटन वाले डेटा फ्रेम में जाके फेयर कॉलम में जाओ और वहाँ पे देखो कि कौन सी वैल्यू मेरी इस वैल्यू से मैच करती है, ठीक है। अगर मैंने इतना चलाया तो मुझे क्या मिलेगा, बूलियन वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ट्रू फॉल्स मिल जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसकी मास्किंग परफॉर्म करेंगे, ये समझ रहे हैं सब, और टाइटन से डेटा निकाल लेंगे। तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, हाईएस्ट फेयर पे किया है। देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 512.3292, ये मैक्सिमम फेयर था। तो इन 3 लोगों ने बिल्कुल ये एग्जैक्ट अमाउंट क्या किए, पे की है, सही है। और अगर आपको सिर्फ नाम निकालना है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ नाम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ब्रैकेट बनाएंगे एंड में और यहाँ पे इसको नेम पास कर देंगे। तो ये 3 नेम्स आ गए हमारे पास जिन्होंने वो अमाउंट पे की है, सही है। ये समझ आया क्या किया है। देखें एक बात माइंड में रखें, जब भी आपको डेटा फ्रेम मिल रहा हो ना, जब भी डेटा फ्रेम मिल रहा हो तो उससे हम डेटा निकाल सकते हैं। हमने बात की थी कि अगर सिंगल कॉलम निकालना हो, लेट्स आप मुझे खुद बताएं ना, मेरे पास टाइटन का जो वेरिएबल है, उस टाइटन वेरिएबल के अंदर क्या है, एक डेटा फ्रेम मौजूद है ना पूरा, सही है। तो अगर मैं टाइटन के अंदर आगे लिखता हूँ, ये ब्रैकेट्स बनाए मैंने, और मुझे सिर्फ एक कॉलम निकालना है, लेट्स से एज का कॉलम निकालना है, तो मैंने एज लिखा, काम करेगा या नहीं करेगा, डेटा निकाल के ले आएगा, सही है, काम करेगा और डेटा निकाल के ले आएगा सिंगल कॉलम का, ठीक है। सिर्फ एज की इसने वैल्यूज हमें लाके प्रोवाइड कर दी हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा डेटा कॉलम्स निकालने हो, एक से ज़्यादा अगर कॉलम्स निकालने हो तो क्या करेंगे, हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, एक और ब्रैकेट बनाएंगे और लेट से आप बोलते हो नेम भी ले आओ, कॉमा करके क्या बोला, नेम भी ले आओ, सही है। अच्छा सही है, तो क्या होगा, अब वो 2 कॉलम्स का डेटा ले आएगा, सही है। तो पॉइंट समझाने का क्या है कि जब भी आपको डेटा फ्रेम मिल रहा हो ना आउटपुट में, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सिंगल कॉलम का डेटा निकालना हो तो आप क्या करें, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं और उसमें कॉलम का नाम पास कर दें, ठीक है, तो डेटा आ जाएगा। ये आपके नेम्स आ गए, सही है भाई यहाँ तक। अच्छा, इसका एक और तरीका क्या हो सकता है जो मेरे माइंड में आ रहा है, अगर हम सॉर्टिंग परफॉर्म करें, क्या करें, सॉर्टिंग परफॉर्म करें, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसका डेटा निकाल सकते हैं, देखते हैं ज़रा किस तरीके से। मैंने लिखा टाइटन डॉट फेयर डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, ठीक है। फेयर में फेयर वाले कॉलम में जाओ, वहाँ पे क्या करो, सॉर्ट करो वैल्यूज़ को और असेंडिंग क्या कर दो, फॉल्स, मतलब किस तरह करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये समझ रहे हैं बात को। टाइटन डॉट फेयर मतलब फेयर कॉलम को टारगेट करो
और उसको क्या करो, सॉर्ट करो। इंडेक्स नहीं, वैल्यूज़ वाइज, इंडेक्स वाइज सॉर्ट नहीं करो, वैल्यूज़ वाइज सॉर्ट करो। और किस तरह करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, असेंडिंग फॉल्स का मतलब, ठीक है। जब हमने एग्जीक्यूट किया तो देखें हमें अब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। सही है यहाँ तक? अच्छा, लेकिन मसला क्या है कि हम यहाँ से क्या नहीं कर पा रहे हैं, नेम्स निकाल सकते हैं क्या हम यहाँ से? हम यहाँ से नेम्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसका ना एक और तरीका होता है, अगर हमें सॉर्टिंग की मदद से डेटा को निकालना है ना, सॉर्टिंग की मदद से अपने डेटा को निकालना है, तो फिर हम एक और क्यूरी, मतलब क्यूरी हमारी यही होगी, थोड़ी सी इसकी हम इसमें चेंज करेंगे। मैं लिखूँगा टाइटन डॉट सॉर्ट वैल्यूज़। मैं डायरेक्ट इस पर चलाऊँगा सॉर्ट वैल्यूज़ का मेथड, टाइटन डेटा फ्रेम पे चलाऊँगा, लेकिन अंदर जाके इसको बताऊँगा बाय के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम का नाम बताएंगे। वो कॉलम का नाम क्या है, फेयर। ये समझिएगा बात को। ऊपर मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्ट उस कॉलम को एक्सेस कर लिया था, ठीक है, और उसमें जाके मैंने सॉर्ट वैल्यूज़ का मेथड चलाया था। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे डेटा फ्रेम को बोल रहा हूँ सॉर्ट करो, उसकी वैल्यूज़ को सॉर्ट करो, ठीक है। लेकिन जो सॉर्टिंग का पैरामीटर है वो क्या होना चाहिए उसके पास, फेयर का मेथड, फेयर का पैरामीटर होना चाहिए। मतलब फेयर के हिसाब से क्या करेगा, वो सॉर्ट करेगा पूरे टाइटन डेटा फ्रेम को। सही है। और अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूँ असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, तो अब हमें वो पूरा डेटा फ्रेम देखने को मिल गया डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सही है। अगेन अगर यहाँ से कुछ डेटा निकालना है, पूरा डेटा फ्रेम आ रहा है ना आपके पास, पूरा डेटा फ्रेम है, इसमें से अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स निकालने तो आप क्या करें, इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं और उसका नाम बता दें। तो लेट से हमने अभी क्या बोला, नेम ले आओ, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, अच्छा अब क्या कर रहा है, ये सारे नेम्स लेकर आ रहा है, तो क्या करना होगा मुझे सिर्फ स्टार्ट के 3 चाहिए। एग्जैक्टली कहाँ लगेगा हेड, इधर लगेगा, नहीं आखिर में नहीं लगेगा, समझे बात को। आखिर में वैसे लगा सकते हैं आई थिंक। अगर मैंने हेड यहाँ पे लगाया, अच्छा सॉरी ये डॉट नहीं आएगा, पहले इसको समझें। हेड 3 किया तो क्या हुआ, स्टार्टिंग की 3 रोज को ले आया डेटा फ्रेम में, लेकिन ये भी ठीक है। और मैंने इसमें से क्या बोला, इसमें से क्या करो, सिर्फ नेम वाले कॉलम को ले आओ, ठीक है। तो आपका इस तरीके से भी क्या हो गया, ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अच्छा अगर हम एंड में लगाते, एंड में चल जाएगा आई थिंक। अगर हम इसको सॉरी इसको लिखते हैं हेड को एंड में, हाँ ठीक है, वो नेम्स ले आएगा। ठीक है सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो पूरे डेटा फ्रेम को लेकर आएगा पहले वाले हेड की मदद से, और फिर उसमें नेम को फिल्टर करेगा। और अगर आपने पहले नेम निकाल लिया, फिर क्या करेगा वो हेड उस नेम वाले कॉलम से फर्स्ट के 3 नेम्स ले आएगा। ठीक है यहाँ तक, चलें आगे। फाइंड हु सर्वाइव जेंडर वाइज। चलें भाई, क्वेश्चन समझ आ रहा है। जेंडर वाइज बताएं कि किन लोगों ने सर्वाइव किया। जी सॉरी बिल्कुल इस तरीके से करना है कि हमें बताना है कितने मेल्स रह गए और कितनी फीमेल्स रह गई। सही है, क्या करेंगे जी। अभी जो किया था, मतलब अभी तो हमने वो टोटल निकाले थे ना कि टोटल कितने सर्वाइव हुए। वो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फाइंड नहीं क्या था, हाउ मेनी सर्वाइव। ये टोटल आया था हमारे पास 342 आया ना। अब हमें ये नहीं मालूम कि 342 में से लेट से 200 मेल्स हैं या 300 मेल्स हैं, 42 फीमेल्स हैं, क्या है, हमें उनका प्रोपोर्शन नहीं मालूम। तो हमें क्या करना है, अब निकालनी तो सेम चीज़ है लेकिन जेंडर वाइज निकालना है डेटा कि भाई 342 में से जो लोग सर्वाइव जिन्होंने किया है उनमें से कितने मेल्स थे और कितनी फीमेल्स थी। क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो क्या करना होगा, इस पे हम लगाएंगे ग्रुप बाय। समझे बात को, लास्ट क्लास का टॉपिक था ना ग्रुप बाय, पढ़ा था हमने। ग्रुप बाय क्या करेगा, हम ग्रुप बाय करवाएंगे किस पे, जेंडर पे करवाएंगे। अब समझे बात को, हमने क्या बात की थी, जब भी ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट आएगा ना तो हमारे कॉलम के अंदर सिर्फ 2 डेटा मौजूद है। जेंडर वाले कॉलम में सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स हैं, मतलब मेल या फीमेल, ये 2 यूनिक डेटाज हैं। तो अगर मैं ग्रुप बाय कर दूँ जेंडर के कॉलम पर, सही है, तो क्या करेगा पांडास क्या करेगा, पूरे डेटा फ्रेम में जाएगा, 891 रोज के अंदर जाएगा, जहाँ जहाँ उसको जेंडर मेल का मिल गया
उन तमाम रोज़ को पकड़ेगा, उठा के एक अलग टेबल बना देगा अपने पास। समझ रहे हैं? भले वो रोज़ आपकी डिफरेंट हो, मतलब लेट से टॉप की 3 रोज़ मेल की हैं, फिर आपकी टॉप मतलब 5 to 6 रोज़ बाद फिर आपका मेल आ रहा है, फिर आपकी 7 to 8 रोज़ के बाद फिर मेल का जिक्र आ रहा है। तो क्या करेगा, पूरे डेटा फ्रेम को तलाश करेगा, छानेगा, जहाँ जहाँ उसको जेंडर में मेल मिल जाएगा ना, उस पूरी रोज़ को पकड़ेगा, उन तमाम रोज़ को पकड़ेगा और उठा के क्या करेगा, हमारा एक ग्रुप बना देगा। ठीक है, और वो ग्रुप किसका होगा, मेल्स का होगा। मतलब ग्रुप बनाने का मतलब क्या है कि उसने एक पूरा टेबल बना देना है जिसके अंदर हमें जेंडर क्या देखने को मिल रहा होगा, मेल्स देखने को मिल रहा होगा। सेम काम किसके लिए करेगा, फीमेल्स के लिए करेगा। समझ रहे हैं? पहले इतना काम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना होगा मुझे, टाइटन डॉट ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किस पे करना है हमने, जेंडर पर। सही है, अगर मैंने इतना रन किया तो हमें कोई डेटा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसने क्या किया, हमारा एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया है, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय का एक ऑब्जेक्ट उसने बना के दे दिया है। ठीक है, अब लेकिन समझें, इमेजिन आप लोग करें इसको कि उसने क्या किया होगा, एक पूरा टेबल या एक ग्रुप उसने मेल्स का बना दिया होगा जिसमें सिर्फ मेल्स का डेटा मौजूद है, फीमेल्स है ही नहीं उसके अंदर। अभी देखें ना आप लोग, फीमेल्स का डेटा मिक्स करके आ रहा था, नहीं आ रहा था हमारे पास, अभी हमने इसको प्रिंट करवाया था क्या। लेट से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटन डॉट सैम्पल, और सैम्पल मैंने 10 पास कर दिया कि 10 सैम्पल्स ज़रा लेकर आओ, तो ज़रा देखें आपके पास यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स मिक्स होके आ रहे हैं। 4 मेल्स हैं टॉप के, फिर क्या कर रहा है ये, फीमेल्स ला रहा है। या अगर मैं हेड ही लिख दूँ, चलें हम सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, तो देखें मेल आया, फिर फीमेल आ गई, फिर फीमेल आ गई, फिर फीमेल, फिर मेल आ गया। सही है, तो ग्रुप बाय का काम क्या होगा कि सारे के सारे मेल्स के रिकॉर्ड्स को एक जगह कर देगा और फीमेल्स को अलग कर देगा। सही है, और उसने हमें ये डेटा फ्रेम बना के दे दिया। ठीक है, लेकिन कॉलम्स तो मुझे आप लोग बताएं सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। कॉलम्स तो भाई यही होंगे ना सारे, जो हमारे पास ये कॉलम्स मौजूद हैं। जब मैंने इस पर ग्रुप बाय करवाया, मैंने कॉलम्स तो सेम रहने वाले हैं ना, सिर्फ उसने क्या किया, रोज़ की अरेंजमेंट को चेंज कर दिया है, सिर्फ रोज़ की अरेंजमेंट को चेंज कर दिया, मेल्स वाले एक साथ, फीमेल्स वाले एक साथ, बस ये काम हुआ है ग्रुप बाय के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कॉलम्स तो हमारे पास सारे के सारे मौजूद हैं। अब हमें करना क्या था, फाइंड हु सर्वाइव जेंडर वाइज। तो हमने जेंडर वाइज डेटा को फिल्टर कर लिया, मतलब जेंडर वाइज डेटा को हमने सेपरेट कर लिया, मेल्स वाइज डेटा भी सेपरेट हो गया, फीमेल वाइज भी डेटा क्या हो चुका है, इतनी पार्ट से हमारा सेपरेट हो चुका है ग्रुप बाय की फॉर्म के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? अब सॉरी, अब अगर मैं इसको बोलूँ कि क्या करो, अब तुम्हारे पास जो डेटा है ना उसमें से क्या करो, सर्वाइव का कॉलम लाओ। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, मैं इसको लिख के बता दूं, जल्दी से बताएं मुझे, मैं इसको ड्रॉ करके बता दूं या आगे बढ़ जाऊं, अगर नहीं समझ आ रही तो बताएं जल्दी से। सही है, अच्छा चलें, तो इतनी चीज़ से मुझे क्या मिलेगा भाई, मेरा डेटा फ्रेम मिलेगा। देख लें आप लोग, ऑब्जेक्ट क्या है, ये डेटा फ्रेम ही है, मतलब सारे के सारे हमारे वही वाले कॉलम्स मौजूद हैं, सिर्फ रोज़ की अरेंजमेंट चेंज हुई है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला कि भाई तुमने जो ग्रुप्स बनाए ना, और ग्रुप्स कितने बनाए होंगे उसने, आप लोग मुझे बताएं। हम लोग ऑल्दो के ग्रुप्स नहीं देख पा रहे अभी सामने से, लेकिन उसने ग्रुप 2 बनाए। किस तरह पता चला, क्योंकि हमारे जेंडर के कॉलम के अंदर मौजूद ही 2 तरह का डेटा है, मेल या फीमेल, ये 2 यूनिक वैल्यूज़ हैं, तो उसके भी उसने ग्रुप बना दिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जो तुमने ग्रुप बनाए हैं ना, उसमें से क्या करो, सर्वाइव वाले कॉलम को लाओ, सर्वाइव वाले कॉलम का डेटा लेकर आओ, पूरा कॉलम ले आएगा, ये समझिएगा बात को। सही है, लेकिन होगा क्या, मुझे पूरा कॉलम आएगा ना सर्वाइव का, उसमें या तो टॉप वाला जो डेटा होगा वो किसका होगा, मेल्स का, और नीचे वाला किसका होगा, फीमेल्स का। एक बात, या तो अपोजिट हो सकता है फीमेल्स का डेटा ऊपर रखा हुआ हो इसने और मेल्स का डेटा नीचे रखा हुआ, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन जो कॉलम का डेटा निकलवा रहा हूँ मैं इससे, सर्वाइव कॉलम का जो डेटा निकलवा रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है, आपके दोनों ग्रुप्स का जो पूरा डेटा है ना वो लेकर आएगा ये सर्वाइव कॉलम। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब सिर्फ मेल या फीमेल का नहीं लेकर आएगा, मतलब पूरा जो एक मेल का ग्रुप और जो फीमेल का ग्रुप है उसके अंदर हमारा एक पूरा कॉलम चल रहा है सर्वाइव के नाम से। तो मेल और फीमेल दोनों के ग्रुप से उठा के उस पूरे कॉलम को लाकर हमें दे देगा। ये बात समझ रहे हैं? देखें, एक लेट से उसने ग्रुप बनाया, ग्रुप मतलब टेबल ही है आपका,
और इसमें आपके पास क्या मौजूद है, इसमें जेंडर क्या है, मेल है लेट से, ठीक है। और एक और उसने ग्रुप बनाया जो उसी के नीचे मौजूद होगा, और लेट से इसमें क्या मौजूद है, फीमेल्स हैं, सही है। लेकिन इस पहली बात तो ये कि ग्रुप को क्या करता है, अपने पास कंबाइन करके रखता है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कंबाइन होते हैं ग्रुप्स, ठीक है, वर्टिकली कंबाइन होते हैं, वर्टिकल स्टैकिंग वाला कॉन्सेप्ट है। और सारे कॉलम्स ना यहाँ पे वही होंगे जो हमारे अभी करंट डेटा के अंदर मौजूद है। तो पहला कॉलम क्या था, पैसेंजर आईडी था, मैं इसको पीआईडी लिख देता हूँ, पैसेंजर आईडी, ठीक है। सेकंड कॉलम का नाम क्या था, जो भी था, खैर हम एज लिख लेते हैं यहाँ पे, एज होगा, ठीक है। थर्ड कॉलम क्या होगा हमारा, लेट से नेम है। और इस तरह करते करते हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें कॉलम मिलेगा, क्या नाम होगा उसका, सर्वाइव, ठीक है। तो इस सर्वाइव कॉलम का डेटा बेसिकली मेल्स का भी है, और इस सर्वाइव कॉलम के अंदर डेटा फीमेल्स का भी मौजूद है, सही है। तो जब मैं इसको इस तरह से यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्या करो, सर्वाइव कॉलम को लेकर आओ, तो ये क्या कर रहा है, पूरे दोनों ग्रुप से डेटा को उठा के ले आया, सही है यहाँ तक। अच्छा, अब हम क्या करें, इस पर सम लगाएं या कुछ और करना है, बताएं जल्दी से। इस पर सम लगाएं नहीं लगाएं, जल्दी से बताएं। सब लगाएंगे तो वो तो कंबाइन ही आएगा। क्यों आएगा, देखिए ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट पे आप जो काम करवाएंगे ना, वो आपका क्या होता है, फिर सेग्रीगेट होके आता है। सेग्रीगेट मतलब क्या है कि वो ग्रुप वाइज ही आएगा, ठीक है। मैं हमने ग्रुप बाय किस पे करवाया, जेंडर के बिहाफ पे, तो अब ये लाजमी डेटा जेंडर वाइज ही लेकर आएगा, मेल फीमेल करके लाएगा, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि अगर मैंने सम लिखा ना, तो सम यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो जीरो वाले को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। अच्छा, हमने तो निकालना ही सर्वाइव है ना, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। फिर तो मैं समझ रहा शायद हमें अब ये दोनों निकालने के कितने लोग रहे जिंदा और कितने लोग चले गए, ठीक है। तो सम तो यहाँ पे काम कर जाएगा, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा, तो ज़रा देखें, जेंडर आ गया आपका, जेंडर के बाद पहले क्या हुआ, ग्रुप बाय हुआ, फीमेल्स कितनी उसमें से जिंदा रहीं 233, जबकि मेल्स कितने रहे उसमें जिंदा 109। और अगर सम करेंगे इन दोनों नंबर्स को तो हमें क्या मिल जाएगा, दोबारा से 342 मिल जाएगा, जो टोटल सर्वाइव आ रहा था हमारे पास ऊपर, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारे पास, ये हमने ग्रुप वाइज करके डेटा को निकाल लिया, ठीक है। तो हमें ये आइडिया हो गया कि भाई उस शिप पे से जब उसमें इंसिडेंट हुआ तो टोटल 342 उसमें लोग जिंदा रहे, और उसमें से भी फीमेल्स कितनी थी, 233 थी, जबकि मेल्स 109 थे। चलें आगे बढ़ते हैं। फाइंड क्लास वाइज एवरेज फेयर, फाइंड क्लास वाइज एवरेज फेयर, क्लास के हिसाब से बताएं कि एवरेज फेयर लोगों ने कितना दिया। हमने पढ़ा था ना, एक हमारा कॉलम है यहाँ पर, क्या नाम है उसका, पी क्लास नाम है उस कॉलम का, लेकिन बेसिकली वो शो क्या कर रहा है, पैसेंजर, पी क्लास क्या शो कर रहा है, पैसेंजर क्लास को शो कर रहा है। पैसेंजर क्लास मतलब क्या है कि पैसेंजर किस तरह के, बहुत रिचेस्ट हैं, या मिडिल लेवल हैं, या लोअर लेवल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत रिचेस्ट हुए उसको नंबर क्या असाइन किया हुआ है, 1, उसको 1 असाइन किया हुआ है। नॉर्मल वाले को, मतलब मिडिल लेवल वाले को 2 दिया हुआ है, और लोअर वाले को 3 दिया हुआ है, सही है। तो क्या बोला जा रहा है हमसे, फाइंड क्लास वाइज एवरेज फेयर, क्लास वाइज बताएं कि लोगों ने कितना एवरेज फेयर पे किया, ठीक है। अब ज़रा आप लोग सोच बताएं क्या इसका हमें लिखना पड़ेगा जी, बाय, ग्रुप बाय, या शॉर्ट वैल्यूज़ बोल रहे हैं आप, इस तरीके से बोल रहे हैं ना शॉर्ट वैल्यूज़ को आप, ये किया था हमने स्टैंडर्ड और शॉर्ट वैल्यूज़, ये वाली चीज़। अच्छा भाई, और कोई जल्दी से सोचें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। अच्छा भाई देखें, अगर हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे ना, अगर मैंने डायरेक्ट चला दिया बगैर ग्रुप बाय किए, तो क्या करेगा, पूरे डेटा फ्रेम पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और हमें, हाँ, हमें ना एक वैल्यू ला देगा, ठीक है। देखें हम क्या करते हैं, निकालते हैं यहाँ पे एक सिंपल से हम क्यूरी लिख लेते हैं। क्या करते हैं, मैंने लिखा टाइटन डॉट फेयर वाइज निकालना है ना डेटा, तो मैंने किया फेयर और डॉट मीन कर दिया, सही है। अब पता है क्या कर रहा है, ये पूरे फेयर को कॉलम को उठा रहा है, उस पर मीन निकाल के हमें दे देगा, एक वैल्यू मिल जाएगी हमें,
सही है, लेकिन इसके अंदर क्लास वाइज वाला पार्ट तो मिस हो गया ना, क्लास वाइज हमें पता ही नहीं चल पाया डेटा। ये बात समझ रहे हैं? तो देखिए हमें ये एक वैल्यू ला देगा 32, मतलब एक एवरेज फेयर कितना आ रहा है 32। अब इसमें तीनों क्लासेस शामिल हैं, क्लास 1 क्लास 2, मतलब पैसेंजर क्लास 1 पैसेंजर क्लास 2 पैसेंजर क्लास 3, तीनों क्लास का इसने पकड़ के एवरेज निकाला और हमें वैल्यू ला के दे दी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो हर क्लास की सेपरेट एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो जब भी इस तरह की कोई क्यूरी हो तो हमने क्या करना है, ग्रुप बाय का लाजमी यूज़ करना है। क्या करेंगे हम, टाइटल डॉट ग्रुप बाय और पी क्लास, ठीक है, और क्या करेंगे इसमें से कौन सा कॉलम निकालेंगे, फेयर। सही है। अच्छा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा हमें डेटा नहीं देखने को मिलेगा, हमें डेटा नहीं दिखाएगा। सही है, ये हमें ऑब्जेक्ट दिखा देगा कि भाई क्या बन चुका है, आपने एक सीरीज ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट बना लिया है। समझिएगा बात को, अगर मैं इतने पार्ट को हटा दूं और पी क्लास तक रखूं तो क्या बता रहे, डेटा फ्रेम। मतलब उसने क्या किया, पैसेंजर क्लास के बिहाफ पे ना, पैसेंजर क्लास के बिहाफ पे मेरे डेटा को फिल्टर कर दिया या सेपरेट कर दिया है। तो लेट से अगर मैं दोबारा से टेबल पर जाऊँ तो मेरा ये टेबल था ना, लेट से इसके अंदर पैसेंजर क्लास, इसने एक टेबल बनाया पैसेंजर क्लास, इसकी वैल्यू थी लेट से 1। एक दूसरा टेबल बनाया जिसमें क्या मिला उसको, पैसेंजर क्लास 2। मतलब इस पूरे टेबल के अंदर सारी की सारी एंट्रीज किसकी हैं, वो लोगों की हैं, उन लोगों की हैं जिसकी पैसेंजर क्लास क्या थी, 1 थी। इस टेबल के अंदर जो डेटा मौजूद है वो सारा का सारा किन लोगों का है, जिसकी पैसेंजर क्लास 2 थी। एंड सो ऑन क्या करेगा, एक और टेबल बनाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ये कनेक्टेड होते हैं, याद रखिएगा, ये वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं टेबल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डेटा पैसेंजर क्लास यहाँ पे क्या मिलेगी, इसको 3 मिलेगी। तो अगर मैंने सिर्फ इतनी चीज़ लिखी ग्रुप बाय पी क्लास, तो क्या मिला हमें, इसने 3 इस तरह के ग्रुप्स बनाकर दे दिए, सारे कॉलम्स मौजूद हैं उसके अंदर। लेकिन तो अगर मैं इसको लिखूं फेयर के, उसमें से क्या करो भाई, ग्रुप बाय तुमने लगा दिया ना, अब क्या करो उसमें से फेयर का कॉलम निकाल के ला दो। फेयर कॉलम ले आएगा। अब बस हमने क्या करना है, मीन निकालना है, एवरेज निकालने का आता है इन्होंने, तो हमने मीन लिखा, एग्जीक्यूट किया। तो ज़रा देखें, पैसेंजर क्लास 1 वाली कौन सी क्लास है, हमने कहा था सबसे रिचेस्ट क्लास है, ठीक है। मतलब 1 पैसेंजर क्लास 1 जिसको असाइन हुआ, मतलब उन्होंने ज़्यादा फेयर्स पे किए हैं, तो इसीलिए इसका जो एवरेज है वो भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 2 वाले ने उनसे थोड़ा कम दिया और 3rd वालों ने सबसे लोवेस्ट एवरेज फेयर दिया हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? चलें आगे बढ़ते हैं। चलें अब ज़रा इसको बताएं, फाइंड पैसेंजर काउंट एम्बार्क्ड वाइज। एम्बार्क क्या था कि भाई कौन सा पैसेंजर किस पोर्ट से शिप पर आया, ठीक है। तो ज़रा बताएं क्या होगा, बिल्कुल ग्रुप बाय होगा, ठीक है। अगर हमने ग्रुप बाय का यूज़ नहीं किया तो मतलब प्रॉपर डेटा हम नहीं निकाल सकते। तो फाइंड पैसेंजर काउंट बताने बेसिकली कि भाई साउथहैम्पटन से कितने लोग हमारी शिप पर आए, मतलब उस टाइटेनिक शिप पर आए, क्वींसटाउन से कितने लोग आए, ठीक है, और शेबोर्ग से कितने लोग उस शिप पर आए, हमें ये आइडिया लगाना है। तो क्या करेंगे, अगेन ग्रुप बाय करेंगे, लेकिन किस कॉलम पर, टाइटन डॉट ग्रुप बाय एम्बार्क्ड सही है। अच्छा, और क्या निकालेंगे, पैसेंजर का काउंट निकालना है। तो जब मैं इतनी चीज़ रन करूँगा मुझे क्या मिल जाएगा, एक ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट मिल गया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, अब समझिएगा बात को, मुझे तो क्या करना है, पैसेंजर का काउंट निकालना है कि भाई लेट से इसने 3 ग्रुप्स बना दिए होंगे, एक साउथहैम्पटन का, एक क्वींसटाउन का, एक शेबोर्ग का, ठीक है, 3 इसने ग्रुप्स बना दिए। तो अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि तीनों ग्रुप्स के अंदर कितनी एंट्रीज मौजूद हैं। ऐसी होगा ना भाई, एक ग्रुप है उसमें लेट से कि 101 एंट्रीज हों, लेकिन अब मुझे उसको क्या करना है, ये चेक करना है कि उसमें एंट्रीज मौजूद कितनी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू काउंट्स, पता है वैल्यू काउंट्स क्या करता है, वैल्यूज़ के साथ आपको काउंट लाके देता है, ठीक है। तो वैल्यू काउंट्स देख लेते हैं हम, वैल्यू काउंट्स हो सकता है, इसके अलावा एक साइज़ होता है हमारे पास, एक साइज़ का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। देखें ज़रा साइज़ क्या करता है, किसी का माइंड में आ रहा है वैसे साइज़ क्या करता है, हमने पढ़ा हुआ है इसको ना, हाँ नंबर वाला साइज़, ये एग्जैक्टली ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आइटम्स बताते हैं कि हमारे पूरे डेटा फ्रेम में कितने आइटम्स या एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो देखिए अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या बता रहा है, ये 9801। अब ये किस तरह बता रहा है, इसने सारे कॉलम्स को पकड़ा, मतलब सारे कॉलम्स और सारे रोज को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर दे रहा है ये, समझ रहे हैं।
टोटल कॉलम्स बताता है ये हमें, टोटल आइटम्स बताता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले तो लिखता हूँ, मैं यहाँ से निकालता हूँ नेम का कॉलम निकाल लूँ मैं यहाँ से। मैंने क्या बोला कि तुमने जो ग्रुप बाय किया है ना एम्बार्क के बिहाफ पर, उसमें से क्या करो, नेम्स ला के दे दो, ठीक है। और जो मुझे नेम्स मिलेंगे उस पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर साइज़ का एट्रीब्यूट यूज़ करूँ, अच्छा एक मिनट, ये ब्रैकेट्स के साथ आएगा, हाँ ब्रैकेट के साथ आएगा, ये मेथड है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो क्या किया इसने बताया कि शेबोर्ग से इतने लोग आए थे भाई, क्वींसटाउन से इतने आए थे, और साउथहैम्पटन से इतने आए थे। तो सबसे ज़्यादा लोग जो इस पर सवार हुए वो कहाँ से हुए, साउथहैम्पटन से हुए, ठीक है। एक तरीका हो गया। अच्छा इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे काउंट लिखता हूँ तो वो भी यहाँ पे काम कर जाता, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है काउंट भी, ठीक है। अच्छा वैल्यू काउंट्स आपने कहा था, वैल्यू काउंट्स ट्राई कर लेते हैं। अगर हम वैल्यू काउंट्स यहाँ पे पास करते हैं, वैल्यू काउंट्स पता है क्या करेगा वैसे, अगर हमने नेम के साथ चलाया इसको, बगैर नेम के चलाऊँ फिर चल जाएगा शायद। डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वैल्यू काउंट्स। अच्छा भाई अब ये इस तरह से लाएगा, देख रहे हैं, एम्बार्क में सी और पैसेंजर आईडी ये है, और हाँ ये बीच में डेटा मिसिंग है, मतलब क्या कर रहा है, आपको सारा डेटा लाके प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा आप क्या बोल रहे थे, वैल्यू काउंट्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे उस तरह से भी हो सकता है ये, ठीक है। सही है भाई यहाँ तक। अच्छा ये एक और चीज़ है कि अगर हम इसको डायरेक्ट बगैर ग्रुप बाय के इस तरह चला दें, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइटन डॉट एम्बार्क्ड डॉट वैल्यू काउंट्स, तो क्या करेगा, अब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, वैल्यू काउंट्स हमारे पास, और वो वही डेटा लाकर दे देगा जो हमने अभी ऊपर निकाला ग्रुप बाय की मदद से। सही है। अच्छा इनमें एक डिफरेंस है वैसे, ये जो हमने काउंट और साइज निकाला है ना, आप लोग ज़रा देखें कि हमें पहले क्या मिल रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकल वाइज मिल रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मिल रहा है, CQS। जबकि हमने वैल्यू काउंट चलाया तो क्या दिखा रहा है हमें, वो वैल्यूज़ के भी यहाँ पे सॉर्टिंग करके लाके दे रहा है। समझ रहे हैं बात को। देखिए सबसे बड़ा नंबर आपके पास 646, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इसने क्या किया, वैल्यू काउंट्स बेसिकली नंबर्स के भी हाफ पे सॉर्टिंग कर रहा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ रहा है डेटा को। जबकि यही चीज़ हमारे पास क्या कर रही है, दूसरी तरीके से काउंट और साइज़ अपोजिटली काम कर रहे हैं, मतलब वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें डेटा को लाके दे रहे हैं। खैर चलें, फाइंड हाउ मेनी सर्वाइव अबव 30। जी हाउ मेनी सर्वाइव अबव 30, 30 से ज़्यादा कितने लोग कितने लोग थे, 30 एज से ज़्यादा कितने लोग थे जिन्होंने सर्वाइव किया। जी भाई हमारे पास एक कॉलम है, क्या नाम है उस कॉलम का, ये रहा एज। अगर मैं इसका यूज़ करूँ, फाइंड हाउ मेनी सर्वाइव अबव 30, 30 से ज़्यादा की उम्र के लोग कितने सर्वाइव कर सके, कितने लोग सर्वाइव कर सके जिनकी एज 30 से ज़्यादा थी। तो सिंपल सी क्यूरी है, क्या करेंगे हम, टाइटन डॉट एज ग्रेटर देन 30, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ वो पैसेंजर्स मिलेंगे जो 30 से ज़्यादा 30 से ज़्यादा एज के हैं, सही है। लेकिन उसमें तो सर्वाइव भी हो सकते हैं और नॉट सर्वाइव वाले भी हो सकते हैं, तो मुझे एक दूसरी क्यूरी भी लिखनी पड़ेगी, सही है। सम करेंगे तो देखें ना, जीरो तो हटा देता है ना, जीरो तो काउंट ही नहीं होता, तो हमें तो वही आएंगे जो सर्वाइव कर चुके होंगे। जीरो कहाँ आएगा इसमें, लेकिन ग्रेटर देन 30 का आपने कहा कुछ निकल चुके हैं, कुछ बच गए, तो जब हम सम चलाएंगे तो जीरो को तो वो काउंट ही नहीं करता।
तो हमें पर जो वैल्यू लेनी होनी क्योंकि जो सर्वाइव कर चुका है। लेकिन देखें अगर हम सम चलाएंगे ना, समझे बात को, अगर मैं इतनी चीज़ निकालता हूँ, अगर मैं सिर्फ इतनी इतनी चीज़ रन करता हूँ, मुझे क्या मिलेगी? बूलियन वैल्यूज़ मिल जाएगी, ट्रू फॉल्स। अगर मैं सम चलाऊँगा ना तो वो इन ट्रू फॉल्स पर चलेगा। पैसेंजर सर्वाइव का तो अभी तक कहीं जिक्र ही नहीं आया ना। मास्किंग करने के बाद हाँ मास्किंग करने के मास्किंग करने के बाद अगर हम डेटा निकालें फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्यूरी लिख ली, सही है। अच्छा इसके बाद क्या होगा, लेट से मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाता हूँ, और वो कंडीशन क्या है, टाइटन डॉट सर्वाइव इक्वल्स टू 1 के। अब ये बताओ कि उनमें से जो सर्वाइव हो गए उनका डेटा भी लाओ, सही है। और फिर क्या करी, इसकी मास्किंग परफॉर्म करी टाइटन करके, तो क्या मिलेगा हमें? अच्छा भाई, अच्छा सॉरी, ये डबल इक्वल्स टू आएगा, ठीक है, थैंक यू, सही है। तो हमें ये डेटा मिल गया, ठीक है। ऑल्दो कि हमें ये नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर नंबर निकालेंगे। तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ से मुझे डेटा फ्रेम मिल गया, क्या करूँगा उसके बाद में जी, साइज तो ना पता है क्या करेगा, वैसे सारी रोज का डेटा उठा के ले आएगा। इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अगर मैं इसको काउंट चलाऊं, काउंट पे देख रहे हैं सारे कॉलम्स का डेटा लेकर आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले एक कॉलम लगाना पड़ेगा ताकि एक ही वैल्यू देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ लेट से पी क्लास या नेम अगर लिख दूँ, तो अब क्या मिल जाएगा मुझे, अब वो डेटा मिल जाएगा जो 30 से ज़्यादा एज के लोग हैं और उन्होंने सर्वाइव भी किया है। तो कितने लोग हैं उनमें से, 124। और टोटल कितने थे जिन्होंने सर्वाइव किया था, 324 थे, 342 थे, 342 थे, ठीक है। तो 342 में से 124 ऐसे हैं जिनकी एज क्या है, 30 से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा अगेन इसको लिखने के और तरीके हो सकते हैं, ठीक है, इसके लिखने के और तरीके हो सकते हैं, तो उसको ट्राई करिएगा आप लोग। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। लाना तो चाहिए क्योंकि वो खुद किसको ट्रू कंसिडर करता है, ठीक है, सही है, वही ला रहा है, ठीक है। अच्छा ओवेस वाली क्यूरी भी एक मतलब ट्राई कर लेता हूँ। ओवेस जो बता देते कि हमने क्या किया, यहाँ से एक चीज़ हटाई, इतना पैटर्न किया, तो हमें क्या मिल गई, सारी की सारी रोज़ मिल गई। और अगर हम क्या करें, यहाँ से मास्किंग करें, सॉरी डेटा निकालें किसका, सर्वाइव का, और फिर इस पर क्या करें, सम चलाएं, वही लेटर आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब और तरीके भी इसके हो सकते हैं लिखने के। चलें बताएं, क्रिएट अ फैमिली साइज़। फैमिली साइज़ बताना है कि कितने लोग, मतलब जो जो डेटा मौजूद है उनकी क्या फैमिली थी, कितनी फैमिली थी, फैमिली के कितने मेंबर्स होंगे। क्या करेंगे हम, हमारे पास यहाँ पे ना 2 कॉलम्स मौजूद हैं, मैन कौन कौन से थे, एक है हमारे पास पार्च और दूसरा कौन सा है, सिबलिंग्स स्पाउस, ठीक है। सिबलिंग स्पाउस के अंदर मतलब अगर कोई उसके बहन भाई हैं या स्पाउस है तो उसका डेटा आ रहा होगा। पार्च में पेरेंट्स या चिल्ड्रन का डेटा आ रहा होगा। अगर वो पेरेंट या अपने चिल्ड्रन को लेकर आया तो उसका डेटा कहाँ, कौन से कॉलम में देखने को मिल रहा होगा, पार्च कॉलम में देखने को मिल रहा होगा। तो क्या ख्याल है, अगर इनको सम कर लें हम तो हमें क्या फैमिली साइज पता चल जाएगा उसका, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक न्यू कॉलम बना रहे हैं डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है, न्यू कॉलम बना रहे हैं। क्या करूँगा उसके लिए, मैं टाइटन ब्रैकेट्स बनाऊँगा और लेट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फैमिली साइज। ये न्यू कॉलम बनाएगा जाकर हमारे डेटा फ्रेम के अंदर, इक्वल्स टू किया टाइटन और क्या करेंगे, टाइटन डॉट सिबलिंग स्पाउस प्लस टाइटन प्लस पार्च। सही है भाई, ये कि न्यू कॉलम बना देगा हमारे डेटा में जाके। अब
टाइटन डॉट हेड कर लेते हैं। तो फैमिली साइज कितना आ रहा है भाई, हमें देखने को मिल रहा है कि 1101 और भी इसमें नंबर्स हमें देखने को मिल जाएंगे आगे। सही है, सिंपल चीज़ थी। अब आगे चलें। फाइंड हाउ मेनी सिंगल पैसेंजर्स वर। सिंगल पैसेंजर्स कितने सवार हुए थे उस शिप पर। सिंगल पैसेंजर भी तो हो सकते हैं ना भाई, लाजमी थोड़ी कि हर कोई सिबलिंग को लाया हो या पेरेंट्स को लाया हो, अकेला भी तो हो सकता है। तो कितने सिंगल लोग थे उधर, ठीक है। अच्छा सिंपल है ये, मतलब जेंडर वाइज नहीं है। जेंडर वाइज में बताना है कि कितने मेल्स और फीमेल्स सिंगल थे, हमें क्या बताना है कि कितने सिंगल पैसेंजर्स थे। कोई 50 साइज अगर 0 हो तो बिल्कुल, हाँ क्या बोल रहे हैं आप कि 50 साइज 0 हो तो सिंगल ही हो। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे उसको टाइटन। अच्छा अब फैमिली साइज में कितने वर्ड्स हैं भाई, 2 वर्ड्स हैं। तो अगर मुझे उसमें से डेटा निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, मुझे प्रॉपर ये फैमिली साइज इस तरह से लिखना पड़ेगा, डॉट करके मैं यूज़ नहीं कर सकता। ये पता है ना सबको। फैमिली साइज ये क्या करेगा, फैमिली साइज का डेटा ले आएगा। और इसमें क्या है हमारे पास, अगर इक्वल्स टू 0 है अगर इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इतनी चीज़ पे हमारे पास ये पूरा डेटा फ्रेम ले आया है, ठीक है। अगेन हमने क्या करना है, हमें तो बताना है कि भाई कितने सिंगल पैसेंजर थे, कितने सिंगल पैसेंजर थे। तो सारे के सारे क्या आ गए, सिंगल पैसेंजर्स आ गए। तो हम क्या करेंगे, इस पर किसी एक कॉलम को निकाल कर उस पर काउंट लगा लेंगे, ठीक है। तो लेट से मैंने यहाँ से नेम निकाला, डायरेक्ट सम कर सकते हैं, बिल्कुल वो कर लें। इस तरह डेटा देखने को मिलेगा। सम में क्या हो रहा है कि वो ना हर कॉलम पे जाके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल सम होता है ना पाइथन का सम, वो स्ट्रिंग पे काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो सम है ना वो क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग पे भी काम कर रहा है। तो देख रहे हैं डेटा किस तरह से लेकर आ रहा है। तो हमें एक कॉलम लाजमी यहाँ पे बताना पड़ेगा। और सम इस तरह नहीं होगा, याद रखें एक चीज़ याद रखें, सम ना 0 और 1 वाले डेटा पे अच्छा चलता है। मतलब 0 और 1 वाला जो डेटा मौजूद है ना उस पर तो प्रॉपर काम कर जाएगा, उसके अलावा नहीं काम करेगा प्रॉपर। मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये 0 1 नहीं है, हमने ऐसे में यहाँ पे जब ये पूरा डेटा फ्रेम निकाला ना तो उसको जब सम बोला तो समझे पूरे डेटा फ्रेम को हम बोल रहे हैं सम कर दो, नहीं करेगा काम। 0 और 1 वाली वैल्यू से सही काम करेगा। तो अगर मैंने आगे लिखा, क्या लिखना होगा मुझे, मैं नेम लिख लेता हूँ या कुछ और वैल्यूज़ भी हम लिख के क्या करेंगे यहाँ पे काउंट करेंगे, फिर उसको किसी और कॉलम का नाम लिख के यहाँ पे क्या करेंगे काउंट करेंगे। तो कितना डेटा देखने को मिल रहा है हमें, 537। तो ये वो लोग थे जो उस शिप पे सिंगल सवार हुए थे। सही है, चलें। टॉप 5 हाईएस्ट फेयर पैसेंजर्स। जी 5 हैं टॉप 5 हाईएस्ट फेयर पैसेंजर। ऊपर हमने एक क्यूरी रन की थी, इससे रिलेटेड क्या कोई 3 लोग तो सेम ही थे, 3 लोगों में सेम ही है। अच्छा। उसके वर्ड बना देंगे तो फायदा है। चलें ठीक है, इसको इसकी पढ़ के आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल रेट बाय क्लास। अब ये बताना है कि जो रिचेस्ट लोग थे वो ज़्यादा बचे या जो पुअर लोग थे, मतलब जो नॉर्मल मिडिल क्लास से लोअर क्लास से बिलोंग करते थे वो ज़्यादा सर्वाइव किया उन्होंने। अब हमें ये बताना है, ठीक है। सर्वाइवल रेट बाय क्लास, क्लास के बिहाफ पे क्या करेंगे। क्लास का हमने बनाया हुआ तो है ग्रुप है, उसके ऊपर सर्वाइवल का कॉलम चलाएंगे। अच्छा हमने उसको सेव नहीं किया था, हमने ना उसको सेव नहीं किया था। मतलब सेव का मतलब ये है कि मैंने उसको किसी अलग से वेरिएबल में सेव नहीं करवाया था ग्रुप बाय करके, तो दोबारा से ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो हमें बिल्कुल ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा कि टाइटल लिखेंगे डॉट ग्रुप बाय, और क्लास पे करना है तो पी क्लास पैसेंजर क्लास। अब ये ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अगेन ये क्या करेगा, पूरा एक डेटा फ्रेम रिटर्न कर रहा होगा, पूरा एक डेटा फ्रेम दे रहा होगा, बहुत सारे कॉलम्स वाला डेटा दे रहा होगा। तो उसमें से हम कौन सा कॉलम निकालेंगे, सर्वाइव कॉलम निकालेंगे, ठीक है। और इसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। नहीं देखें एक बात याद रखें, जब भी रेट का जिक्र होगा ना सर्वाइवल रेट, तो हाँ एवरेज की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, एवरेज की बात हो रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डॉट मीन लिखूंगा, ठीक है। और मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी
अच्छा एक मिनट, सर्वाइव में हमारे पास क्या डेटा मौजूद था, 0 और 1 था ना, ठीक है। तो क्या करेगा उसका, ये उसका मीन लेगा, उस पूरे कॉलम का मीन लेगा और हमें बता देगा। तो जो रिचेस्ट क्लास थी उसमें रेट ज़्यादा है, 0.62 इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब ज़्यादा लोगों ने सर्वाइव किया है, ठीक है। और जो मिडिल क्लास थी उसमें कम, और जो लोअर क्लास थी उसमें भी और कम वैल्यूज है, ठीक है। तो क्या पता चला भाई, हाँ मतलब रिचेस्ट लोग हर जगह कामयाब है। यहाँ से हमने एक आइडिया लगा लिया कि भाई जो अमीर लोग हैं वो फिर भी ज़्यादा बच रहे हैं, ठीक है। अच्छा 13, 14 ये कुछ क्यूरीज बाकी हैं, मैं आपको दे दूँगा, या आप लोग रन करके आएंगे, सही है। सिंपल सी हैं, इसको आप रन करके आएंगे। एक दो क्यूरीज हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, एडवांस वाली हैं वो, ठीक है। मैं फाइल शेयर कर दूंगा, बाकी की जो क्यूरीज है ना आप लोग इसको रन करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक दूसरे डेटा सेट पे काम करेंगे।